स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उसी टॉपिक को आगे लेते हुए जो और बचे हुए पॉइंट्स थे आज अपन उनका अध्ययन करेंगे। जैसे राजपद का औचित्य यानी सम्राट का क्या महत्व है ब्रिटेन के अंतर्गत देखें, है ना। अब है सम्राट मध्यस्थ के रूप में, मध्यस्थ यानी सम्राट के द्वारा मध्यस्थता के रूप में भी उपयोगी कार्य किया जाता है। जैसे सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होता है, उसे वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्राप्त न होने के कारण किसी पक्ष का उसके प्रति शत्रु भाव भी नहीं होता। इन्हीं कारण ही उसके द्वारा मध्यस्थ कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सम्राट की स्थिति कैसी है, न ही किसी से दोषपूर्ण है तो न ही किसी के अधिकारों का हनन करती हुई केवल एक सामंजस्य की स्थिति हमें देखने को मिलती है, जो क्या कार्य करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। मध्यस्थता के अंदर उसकी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। सम्राट, नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक। ये क्या है जो हमें ब्रिटेन की जो बता रहा है एकता, वो उसका रूप में भी हम मान सकते हैं। सम्राट वहाँ पे प्रतिष्ठित है। जैसे सम्राट न केवल ब्रिटिश शासन वरन ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ब्रिटिश सम्राट किसी एक पक्ष का नहीं वरन सभी का सम्राट है और सम्राट के राज्यारोहण, राज्य तिलक और अन्य अवसरों पर सभी व्यक्ति जिस रूप से राज्य भक्ति व्यक्त करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को क्या होता है, बल उससे प्रदान होता है। विशेष बात यह है कि विरोधी दल भी सम्राट के प्रति उतनी ही भक्ति व्यक्त करते हैं जितने कि शासक दल। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन। न केवल आंतरिक राजनीति वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी ब्रिटेन के लिए सम्राट पद का बहुत अधिक महत्व है। 19वीं सदी में ब्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका एक आधार सम्राट का व्यक्तित्व भी था और सम्राट ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में भी योग दिया था। यानी क्या है कि सम्राट की स्थिति इसलिए औचित्य है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सम्राट एक तो मध्यस्थता की भूमिका में दिखाई देता है। यानी उसकी स्थिति कैसी है, उसकी सम्राट की स्थिति बहुत ही अच्छे रूप में मानी गई है, ना कोई विरोधी रूप में, ना कोई युद्ध की स्थिति में, केवल शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में वे अपने राष्ट्र के एकता के प्रतीक के रूप में, प्रतीक यानी राज्य तिलक और राज्य भक्ति, देशभक्ति और अपने देश के प्रति समर्पण की भावना हमें उसमें देखने को मिलती है। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो स्थापित किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें हमें क्या मिलती है, ना कि इससे बात करें इसकी ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन। न केवल आंतरिक राजनीति वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से भी ब्रिटेन के सम्राट पद का बहुत अधिक महत्व है। 19वीं सदी में ब्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका एक आधार सम्राट का व्यक्तित्व भी था। सम्राट ने ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व में भी योग दिया था। 19वीं सदी में यदि हम बात करें, देखते हैं तो क्या हमें सम्राट की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कौन कौन से साधन अपनाए, वे देश में शांति व्यवस्था कायम रखी, वे अपने देश का गौरव बढ़ाए, वो स्थिति हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन का जो भी थोड़ा बहुत महत्व प्राप्त है, उसका एक बड़ा आधार उसका राष्ट्रमंडल और राष्ट्रमंडल सम्राट के व्यक्तित्व पर ही टिका हुआ है। ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व। ब्रिटिश सम्राट का देश के सामाजिक ढांचे पर भी पर्याप्त महत्व है। जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होता है तो उत्सव की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्यों? अब मान लो वहाँ पे कुछ मेला वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ पे यदि सम्राट आ रहा है तो क्या है, आधी जनता तो उनको देखने के लिए आती है कि सम्राट कैसे दिखते हैं, सम्राट के क्या है, कैसा पहनावा है, कैसे विचार है, उनको देखने, उनके व्यक्तित्व को देखने के लिए भीड़ वहाँ पे बहुत ही इकट्ठी ऐसे हो जाती है, बोल सकते हैं। उत्सव की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि जनता
भारी संख्या में सम्राट के दर्शनार्थ उपस्थित होती है और समाज में सम्राट की अपील को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। सम्राट ब्रिटिश साम्राज्य का नेता और धार्मिक तथा नैतिक जीवन, फैशन, साहित्य और कलाओं पर उसका अत्यधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्या है कि जो वहाँ की जनता है, वहाँ की ब्रिटेन की, वो भी पूर्ण तरह समर्पित है किसको? सम्राट को ही वो समर्पित मानती है। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्व है। ये जनता के लिए सरकार और राज्य का साकार रूप है और राज्य भक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार करता है। साधारणतः व्यक्ति, राष्ट्र, सरकार तथा देश जैसे अमूर्त शब्दों की अपेक्षा राजा जैसे मूर्त शब्द को आसानी से ग्रहण कर सकता है। अनदर पॉइंट है निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक। ब्रिटिश जनता रूढ़िवादी है और राष्ट्रीय शासन में क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध है और वह राजपद के इस कारण भी बनाए रखना चाहती है कि राजपद ब्रिटिश जीवन के आधारभूत मूल्यों की रक्षा का साधन समझा जाता है। ब्रिटिश जनता राजपद की सुरक्षा का साधन मानती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि जब तक राजपद है तब तक उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन के मूल निरंतर सुरक्षित है। इसी आधार पर ब्रिटेन में ये बात कही जाती है। मतलब क्या, जब मैंने पढ़ा था ब्रिटेन सामाजिक आर्थिक आधार की बात की थी तो उसमें क्या देखने को मिला था कि भाई ब्रिटेन के जो लोग हैं अपनी प्राचीन परंपरा संस्कृति प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। इसी प्रकार निरंतर और स्थायित्व उनके संवैधानिक व्यवस्था और गणतंत्र व्यवस्था में बनी रहे। इसलिए क्या मानते हैं, सम्राट का पद होना बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए और सम्राट के प्रति उनकी जनता पूर्ण रूप से समर्पित है। और भी प्राचीन जो कल्चर है उसको अपनाने के लिए भी क्या है, वहाँ की जनता क्या है, बिल्कुल वहाँ पे दिखाई देता है कि हाँ भी अपनी जनता के पूरी अपने देश के प्रति ये चीज़ें क्या है, बिल्कुल समर्पित है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि राजपद का औचित्य बहुत अधिक है। कहाँ पे? ब्रिटेन के अंतर्गत। सम्राट एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह वहाँ पे करता है। थैंक यू।